कराची में हैवी ट्रैफिक बददस्तूर बेकाबू, एक और कमसिन बच्ची जान से गई। रेती बजरी लाने वाले मिनी ट्रक ने 4 साल की रुखसाना की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ट्रक में 3 अफराद सवार थे, 2 भाग गए, एक अवाम के हाथों पकड़ा गया। बच्ची की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। सर्दी का पलटकर वार, एबटाबाद, मानसेरा, स्वात, मरी और आजाद कश्मीर में बर्फबारी। शदीद बर्फबारी के बायस गलियात में स्कूल 4 रोज के लिए बंद कर दिए गए। बाग आजाद कश्मीर में तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान। रावलाकोट में रास्ते बंद। धुंध और तेज हवाओं से मौसम सर्द हो गया। शुगरान में 1.5 फीट, कागान में 2 फीट जबकि नारान में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। स्वात में पहाड़ों और दरख्तों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में शदीद बर्फबारी। 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। स्वात, शांगला और बुनेर में भी बर्फबारी। पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, मौसम सर्द हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाएं, मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में सारा दिन बारिश। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत फिर टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। अरबों मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मरम्मत चंद साल कबल ही की गई थी। बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क आमद लाउंज पर मुसाफिरों को मुश्किलात। बैरून मुल्क जाने वाली परवास की बोर्डिंग भी शुरू न हो सकी। मुसलसल ताखीर पर मुसाफिरों का एहतजाज। कराची में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बंदरबाट। महकमा एक्साइज और कस्टम के अफसरान आमने सामने। क्लिफ्टन में एक्साइज के एहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां रोकी। कस्टम्स के आला अफसर फैमिली के साथ सवार थे। चेकिंग पर गाड़ियां नॉन कस्टम पेड निकली। कस्टम्स और एक्साइज अफसरान में तल्खलामी। पुलिस तफरीक को बुलाना पड़ा। कस्टम्स अफसर फैमिली के साथ एक गाड़ी में रवाना हो गए। दीगर 3 गाड़ियां डीजी एक्साइज ने तहवील में ले ली। गुज़िश्ता दोनों कस्टम्स ने एक्साइज अफसरान की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी थी। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं कस्टम्स हुकाम का रवैया एक्साइज पुलिस से नामुनासिब था। किसी वजीर मुशीर की गाड़ी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। चीनी माफिया रमजान में अवाम से मिठास छीनने लगा। वज़ीर आज़म की बरहमी बेकार। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। लाहौर में 1 किलो चीनी 170 रुपए की हो गई। होल सेल में 160 रुपए में फरोख्त। दुकानदारों का कहना है चीनी मजीद महंगी होगी, डबल सेंचुरी भी कर सकती है। सदर किराना एसोसिएशन पंजाब का कहना है शुगर मिल्स मालिकान ने कातिल बनाकर मसनूई किल्लत पैदा की। हुकूमत की चीनी बरामद करने की पॉलिसी से नर्ख बढ़े। कराची में भी चीनी की कीमत बढ़ गई, 160 से 170 रुपए किलो फरोख्त। सिंध में एक और चीनी जखीरा अंदोजी पकड़ी गई। टंडो मोहम्मद खान में चीनी की 400 बोरियां पकड़ी गई। गोदाम सील कर दिया गया। अवाम को सस्ते दामों अशाए ज़रूरिया की फराहमी अवलीन तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम का फायदा अवाम तक पहुंचना शुरू हो गया। फरवरी में महंगाई की शरह 1.5% पुराना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इदारे मिलकर काम कर रही हैं। मुआशी टीम की शानदार कोशिशों की बदौलत मुआशी अशारे हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का गज़ा यूक्रेन में देरपा अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स सोम को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इतनी महंगाई में 5-5 हजार रुपए देना मजाक है। पीटीआई की हुकूमत के रमजान पैकेज पर तनकीद। शेख वकास अकरम ने कहा जाती तशहीद पर अरबों फूंकने से बेहतर था इस आवाम को रिलीफ देते जिसके नाम पर कर्ज लेते हैं। कहा बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हुकूमत कारकुनों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल। पिम्स अस्पताल की 4 रुकनी टीम ने जेल में चेकअप किया।
मैशत मजबूत हो रही है, बरामदात बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज कौम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का SIFC और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल सत्ताइश है। PTI की सियासत एक्सपोज हो गई, वो अपनी मौत आप मर रहे हैं। ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, हमारे अपने लोग मुल्क के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में मुहिम चलाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। 2 साल पहले मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। हुकूमती काविशों से महंगाई कम हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात आज होगी। ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के बायस पीर की मुलाकात मुलतवी की गई। बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इजलास में शिरकत करना थी, इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। सहर अफ्तार के वक्त गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी, शहरी अजियत में मुब्तला। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने गैस बंदिश का नोटिस लेने की अपील कर दी। मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि रमजान मुबारक में अवाम को परेशान न करें। गवर्नर सिंध कामरान टूसरी का भी वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा। लकी मरवत में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को लेने के देने पड़ गए। अशिया खुरानोश के नर्ख चेक करने के लिए जाने वाले एडिशनल AC और ठेले वालों में गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। रेहड़ी वालों ने असिस्टेंट कमिश्नर को धक्के दिए और गिरबान से पकड़ लिया। पुलिस एहलकारों ने मुश्किल से AC को बचाया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तारुफी सेशन मुकम्मल। IMF कमीशन $1 अरब किस्त से पहले मुआशी जायजा लेगा। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत। मजिस्ट्रेट का कहना था मुल्जिम के मुताबिक उस पर एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुल्जिम के बयान पर तफ्तीशी अफसर के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। मुल्जिम शहराज ने बताया वो मुस्तफ़ा के कत्ल का वाहिद चश्मदीद गवाह है। वाक़े के वक्त वो बेबस और लाचार था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने ANF और FIA को केस की तहकीकात की हिदायत कर दी। केस की निगरानी के लिए एक ज़ैली कमेटी भी बना दी। बोर्ड बेसिन पर शाहजैन मरी का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या, मामले पर फिरकैन में सुलह हो गई, राजीनामा भी कर लिया। ज़राए ने बताया मुद्दई मुकदमा बरकत अली सुमरो ने राजीनामा किया। फिरकैन के माबैन राजीनामे की कॉपी भी सामने आ गई। साउथ पुलिस से कहना है मुल्जिम शाहजैन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चलान भी मुतल्लिका अदालत में जमा करा दिया जाएगा। दोनों फिरकैन के दरमियान राजीनामे का मीडिया के जरिए पता चला। ताहाल राजीनामे का कानूनी तौर पर नहीं बताया गया। शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को खत लिख रखा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के मुलव्वस होने का एक और सबूत। गुलाम खान कले में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर का ताल्लुक अफगान सूबे मैदान वर्दिक से है। 28 फरवरी को फोर्सेस ने 14 दहशतगर्दों को हलाक किया था। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज फिर होगी। क्या पुलिस की तफ्तीश सुस्त और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्ज़मान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मवाद का रिकॉर्ड पर होना ना होना मसला नहीं, मसले की जड़ मुल्ज़मान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए ATC ने मुल्ज़मान को नोटिस भी नहीं किया था, हवालगी की दरख्वास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। ATC फैसले के बाद मुल्ज़मान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 1,10,000 तलबा में जदीद लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के BS के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। पहले और दूसरे सेमेस्टर के तलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल तलबा के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है। मरियम नवाज गंडापुर की तरह अवामी फलाह का सोचें। पख्तूनख्वा की कारकर्दगी तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में तस्वीर शाया करवाने को कारकर्दगी समझती हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने 625 मंसूबों की रिपोर्ट जारी की। मरियम नवाज ने 125 तस्वीरें शाया करवाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्दअमल कहा KP लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब अवाम नहीं अडियाला का कैदी है। हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की तैयारी कर ली। ज़राए का कहना है अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजा और जुर्माना कर सकेगी। अथॉरिटी को 3 साल कैद का इख्तियार मिल सकता है। अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन न कराने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकेगी। गलत मालूमात देने पर 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना लगा सकेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ी तब्दीली। इंजर्ड ओपनर मैथ्यू की जगह कूपर कॉनली स्क्वाड में शामिल। कप्तान स्टीवन स्मिथ कहते हैं भारत को क्राउड की सपोर्ट की, लेकिन हम तैयार हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा ऑस्ट्रेलिया हमेशा से तगड़ा हरीफ रहा है, भरपूर मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया जीता तो फाइनल लाहौर में होगा। भारत की जीत की सूरत में फाइनल दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल बुध को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। टीम की परफॉर्मेंस पर सबको ही दुख है। अब इस पर बात करना छोड़ दें। साबिक कप्तान वसीम अकरम की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऐसा होना ही था, ये शिकस्त अचानक नहीं आई। नौजवान लड़के आते ही नहीं जीतेंगे। 2026 वर्ल्ड कप तक बेहतरीन टीम बनाना होगी। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है। 100 मैच जीत नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जो है उसको सेमीफाइनल में नहीं आना चाहिए था, तो उसकी जगह किस टीम को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अफगानिस्तान। PCB ने डिसीजन लेना कि आगे हमने क्रिकेट कैसे लेके जानी है, कैसे बेहतर करनी है, किन लड़कों को मौका देना, वो सारी चीजें सामने नजर आ गई हैं। लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में ही होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर भारत को हराएगा तो ये अपसेट होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत मजबूत टीम है। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तजिया। कहा बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है। ऑस्ट्रेलिया की जगह अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में होना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान की पिचेस पर बने। कामरान अकमल ने कहा सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, अब भी आंखें ना खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। PCB ने अब फैसला करना है आगे किन लड़कों को मौका दें। अदाकार नबील बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने कह बखेरे। यूरोपीय रहनुमाओं का जंग जारी रहने तक यूक्रेन की इमदाद जारी रखने पर इत्तफाक। अमन मुआहदे की सूरत में मुस्तकबिल में रूसी जारहियत रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। रूस को जंग खत्म करने के लिए मुमकिना डील का हिस्सा बनना पड़ेगा। किसी भी अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों ने अमन प्लान का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर की। मगरबी इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े होने का आगाज हो चुका है। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम अहदाफ पूरे नहीं कर लिए जाते। इस वक्त यूक्रेन के साथ कोई मुनज़्ज़म या जारी मंसूबा हमारा एजेंडा नहीं। यूक्रेन समिट पर बात करते हुए कहा कुछ मुल्कों का गुरु अब भी जंग चाहता है। ये मुल्क यूक्रेन की जंग जारी रखने में हिमायत कर रहे हैं और इन्हें फौजी कार्रवाइयों के लिए रसद फराम कर रहे हैं।
ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। पीर के रोज पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की कमी का सामना रहा, दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वेटिकन सिटी तर्जुमान के मुताबिक पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में। अक़वाम मुत्तहिदा, कतर, उर्दन और मिस्र की इसराइल की जानिब से इमदाद और सामान के गजा जाने पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। इसराइल इक़दाम को जंग बंदी मुआहदे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास का कहना है जंग बंदी के दूसरे मरहले पर अमल शुरू किया जाए, पहले मरहले में कोई तोसी नहीं होगी। हमास तर्जुमान का कहना है यरगमालियों को मुआहदे के तहत ही मरहलावार रिहा किया जाएगा। जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमाली रिहाई और तमाम फ़लस्तीनियों की आज़ादी, इसराइली फौज का गजा से मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी करप्टो रिजर्व का ऐलान कर दिया। 5 डिजिटल असासों को रिजर्व शामिल करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो डिजिटल असासों का हिस्सा होंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अमेरिका दुनिया का करप्टो दारुल हुकूमत है। और पाकिस्तान का नंबर 1 गेम शो जीतो पाकिस्तान आया और छा गया। जीतो पाकिस्तान लीग में रमजान के पहले प्रोग्राम में 1 करोड़ रुपए के इनामात बांट दिए गए। खुश नसीबों को मिली 1300 सीसी गाड़ी, नकद इनामात, बेशुमार मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए के होम अलायंसेस। जीतो पाकिस्तान में इनामात की बरसात पूरे रमजान जारी रहेगी।